आज हम जो काम करेंगे वो ये है कि एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो, प्रॉपर्टी चेंज हो और इवेंट रेज हो। ठीक है, एक इवेंट फायर हो वैल्यू की, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने पे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक न्यू फॉर्म ऐड कर लेते हैं एज यूजुअल, जैसे हम करते आ रहे हैं हर काम को सेपरेट करने के लिए। FRM क्लास, ठीक है, इसको हम मेन फॉर्म से कॉल कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर लिया, मेन फॉर्म का काम खत्म, मेन फॉर्म को क्लोज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बटन ले लेते हैं सिंपल इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, मैंने एक बटन ले लिया और कोड बिहाइंड में जाके यहीं पे मैं एक और क्लास बनाता हूँ जो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे होता है। यहाँ पे पब्लिक क्लास CLS इवेंट क्लास, ठीक, पब्लिक क्लास बनाई। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ प्राइवेट ए के नाम से एज अ इंटीजर या व्हाटएवर जो भी आप उसको दे दें। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर्टी से पहले पब्लिक इवेंट का मैं नेम देता हूँ वैल्यू चेंज बाय वैल 1 एज अ इंटीजर। ठीक है, मैंने एक इवेंट बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी ए के नेम से, ठीक है, एज अ इंटीजर, और गेट कर लेते हैं ये रिटर्न करे ए को, और रिटर्न करे ए को और वैल्यू सेट करे ए के अंदर इक्वल टू वैल्यू। जब वैल्यू सेट हो तो ये क्या करे, रेज करे इवेंट को। कौन से इवेंट को, जो वैल्यू चेंज का हमने बनाया है। तो वैल्यू चेंज के अंदर हमने एक पैरामीटर रखा था वैल्यू 1 का, उसको हम वैल्यू पास कर देंगे ए की। ठीक है, इस बेस पे ये फायर हो। सिंपल से हमने काम किया कि एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी हमने प्रॉपर्टी क्रिएट करनी थी, उसकी प्रॉपर्टी क्रिएट की, और एक इवेंट बनाया वैल्यू चेंज का ABC XYZ जो भी आप नेम रखना चाहें। इस इवेंट को हमने रेज किया जब उसके अंदर वैल्यू सेट हो रही हो इस वेरिएबल के अंदर, तो ये इवेंट रेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ और इस क्लास का एक इंस्टेंस बनाता हूँ dim CLS इवेंट dim with events CLS इवेंट एज अ न्यू CLS जो हमारी इवेंट क्लास है। पहले हम सिंपल क्लास बनाते थे तो हम क्या कहते थे, dim क्लास एज अ न्यू क्लास उसके नए इंस्टेंस के साथ। तो अब मैं कह रहा हूँ न्यू इंस्टेंस के साथ ये क्लास आ जाए, लेकिन इवेंट्स के साथ आए, विद इवेंट्स, उसके अंदर जितने भी इवेंट्स आपने डिफाइन किए हैं उस इवेंट्स के साथ आए। यहाँ पे एक सब रूटीन बनाता हूँ, सब रूटीन का नेम रखता हूँ माई वेरिएबल अंडरस्कोर वैल्यू चेंज बाय वैल आई एज अ इंटीजर। इसके साथ मैं हैंडल लगाता हूँ, हैंडल लगेगा CLS इवेंट जो हमारी क्लास थी। ठीक है, वो एक एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे हमें अभी नज़र आ रही है। ठीक है, डॉट वैल्यू चेंज। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हमारा जो इवेंट था वैल्यू चेंज, उसको मैं यहाँ से कॉल करता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक इवेंट बना लिया। इस इवेंट को क्या चाहिए था, आई की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे दे दी, हैंडल कर लिया क्लास इसके साथ डॉट वैल्यू चेंज इसके साथ। ठीक है,
यहाँ पे मैं एक मैसेज बॉक्स लिखता हूँ, इवेंट इज एग्जीक्यूटेड, जो हमें ये बताएगा कि ये इवेंट एग्जीक्यूट हुआ। बटन के क्लिक इवेंट पे आता हूँ, और बटन के क्लिक इवेंट में मैं क्या करता हूँ, जो हमारी CLS क्लास है डॉट, उसके अंदर ए की जो प्रॉपर्टी है उसको मैं वैल्यू देता हूँ 10। मैं वैल्यू किसको पास कर रहा हूँ, ए की प्रॉपर्टी को। इस इवेंट को मैं कहीं से कॉल नहीं कर रहा, जस्ट इस वेरिएबल को, इस प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो ये इवेंट खुद ब खुद फायर होगा। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, इस बटन को मैं क्लिक करूँ तो ये उसको वैल्यू दे रहा है, और एग्जीक्यूट क्या हो रहा है, इवेंट फायर हो रहा है। ठीक है, तो इस इवेंट में हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू उसकी आई। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेड, और यहाँ पे मैं उसको दे देता हूँ ए इक्वल टू CLS इवेंट डॉट ए। ठीक है, इवेंट एग्जीक्यूट हुआ, फायर हुआ, और ए की वैल्यू क्या है वो हमें यहाँ पे शो होगा। तो डायरेक्ट हम इस इवेंट को कॉल नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को जस्ट चेंज कर रहे हैं, तो ये उस इवेंट को रेज कर रहा है। किस इवेंट को रेज कर रहा है, इस इवेंट को। ठीक है, और हमने क्लास का जो इंस्टेंस बनाया, हमने उसे क्या है, विद इवेंट्स, क्लास का नया इंस्टेंस क्रिएट करो विद इवेंट्स, इवेंट्स के साथ। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इस इवेंट को कॉल नहीं कर रहे, लेकिन ये इवेंट फायर हो रहा है। अब हम जो भी उसको वैल्यू दे रहे हैं, वो वैल्यू के साथ भी हमें मैसेज बॉक्स आ जाएगा। इसको हम वैल्यू 10 पास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ए इक्वल टू 12 पास करें, जो भी आप वैल्यू पास करेंगे तो आपके पास आएगा। ठीक है, इससे पहले अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि हम अपने जितने भी कंट्रोल्स थे उनके लिए हम इवेंट बना रहे थे, तो हम यहाँ से कंट्रोल सेलेक्ट करते थे। ठीक है, और उसके बाद उसके इवेंट सेलेक्ट करते थे। अब हमारे पास ये कंट्रोल है CLS जो हमने बनाया, और उसके अंदर एक ही इवेंट है, वैल्यू चेंज किया तो हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी तरह आप अपनी क्लासेस, कस्टम क्लासेस बना के उसके अंदर अपनी मर्जी के इवेंट्स जितने भी हैं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बिहाफ पे कोई भी आप प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, उस बिहाफ पे आप उसका इवेंट फायर करवा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इससे पहले हम क्या करते आ रहे थे कि हम अपना कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम बनाते थे उनको हम लेते थे, और उसके बाद हम कोई भी उसका इवेंट सेलेक्ट करते थे और उस पर काम करते थे। ठीक है, क्लियर हो गया। ये वैल्यू जो असाइन कर रहे हैं के बाद एक इवेंट कर रहे हैं, इवेंट अगर ना भी बनाए तब भी ये वाला काम किया जा सकता है। कैसे, अगर किसी क्लास के फंक्शन को कॉल कर दिया जाए, सेट के अंदर इस क्लास के फंक्शन को कॉल कर लूँ, फिर ये जो मैसेज बॉक्स है वो भी शो, अगर मुझे कुछ और काम करवाना है जो मुझे इस क्लास में करवाना है, यहाँ पे नहीं करवाना, अगर मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स लिखता हूँ या यहाँ पे मैं कोई काम लिखता हूँ, तो वो इसको एसोसिएट कैसे करेगा? इसके साथ इस क्लास का फिर तो वो इंस्टेंस होना चाहिए ना, वो ये इंस्टेंस आप इसी क्लास में क्रिएट करें। देखें, तो ये हमारे पास जो है ये बेसिकली एक फॉर्म है। ठीक है, अगर इस फॉर्म पे मैंने किसी बटन पे या किसी भी चीज़ पे काम लेना है इस प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है, तो मुझे वहाँ से वैल्यूज़ यहाँ पे फेंकनी पड़ेंगी। ठीक है ना, अब मेरे पास अगर यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, 10 कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे 10 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मैं किसी एक कंट्रोल के ऊपर कि ये वाला काम हो, ये वाला कंट्रोल ये काम करे, तो उसकी बिहाफ पे ये काम हो जाए, ये वाला इवेंट एक फायर हो, तो हम मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे अपनी इस क्लास को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। क्यों ना मैं एक इवेंट बना लूँ और इवेंट में मुझे जो काम करना मैं यहीं पे रहते हुए कर लूँ, मैं अपनी इस पूरी क्लास को उठा के वहाँ पे क्यों लेके जाऊँ?
तो मेरा सारा काम मुझे यहाँ पे चाहिए, मेरी मेन चीज़ें बेसिक चीज़ें तो यहाँ पे पड़ेंगी, ठीक है। तो मुझे अगर यहाँ पे ये काम चाहिए तो मैं यहीं पे क्यों ना करूँ, ठीक है। ये आपको तब फ़ायदा देता है जब आप कस्टम कंट्रोल अपने बनाते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल्स के साथ अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल बनाऊंगा तो टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड जितने इवेंट्स होंगे वो तो सारे आ जाएंगे। अगर मैं कोई अपना कस्टम इवेंट उसमें बनाना चाहता हूँ तो फिर मुझे ये तरीका करना है, ठीक है। क्योंकि उस कंट्रोल को तो आप अपने इस मेन फॉर्म पे यूज़ करना है, उसको आपको यहाँ पे चाहिए, ना कि ये वैल्यू उठ के वहाँ पे जाए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिंपल इवेंट रेज करवाते हैं, ठीक है। जिस भी तरह का इवेंट आप बनाना चाहें आप इवेंट बनाएं, उसको कोई भी नेम दें और जहाँ पे उसको रेज करवाना है वहाँ पे रेज करवा दें। रिटर्न करवाते वक्त करवाना है या सेट करवाते वक्त करवाना है, वो आपके डिपेंड है। ठीक हो गया। इसी इवेंट को अगर 3-4 और बटन बना दें, इसी इवेंट को फिर यूज़ करेंगे। देखिए जब भी ये प्रॉपर्टी आपकी सेट होगी, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होगी तो इवेंट फायर होगा, ये वाला इवेंट बेसिकली, ठीक है। ये हमने लगाया हुआ उसके सेट के ऊपर। एक ही प्रॉपर्टी जो है जब आप उसको सेट करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे तो आप क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो। जब आप राइट हैंड साइड पे लिख रहे हो तो क्या मतलब, आप गेट कर रहे हो, वैल्यू आ रही है। अगर इसकी आप डेफिनेशन देखें एक ही, ठीक है, ये कोई भी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अभी इसमें हमने एक्सएमएल मेंशन नहीं किया हुआ, अगर हम एक्सएमएल मेंशन करेंगे तो फिर हमें इसकी प्रॉपर डिटेल बताएगा कि ए क्या है, ठीक है। ए क्या है, गेट और सेट की। जो हम अगर कोई और प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ मैसेज बॉक्स की, या एक बटन है मी डॉट, जो हमने बटन लगाया वह बटन 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये टेक्स्ट लाइन या कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपको ये बता रहा होता है गेट एंड सेट। आप गेट भी कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो, ले भी सकते हो और दे भी सकते हो, ठीक है। तो जब कोई चीज़ आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हो तो इसका मतलब आप उसको वैल्यू दे रहे हो, मतलब, ठीक है। जब आप उसको राइट हैंड साइड पे रखते हो तो इसका मतलब आप उससे वैल्यू ले रहे हो, गेट कर रहे हो। अब हमने इसको राइट हैंड साइड पे है, ये क्या कर रहा है, वैल्यू हम दे रहे हैं, हम इससे वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लिखते हैं इसको तो हम क्या कर रहे हैं, इसको वैल्यू दे रहे हैं कि ये 10 जो है वो इसको असाइन हो जाए। जब 10 इसको असाइन होगा तो इसके असाइन होने पे मैं कह रहा हूँ कि जब ए को जो भी हमने वैल्यू दी, 10 वैल्यू दी, वो जब ए को मिले तो मिलने के साथ ही वो क्या करे, इस इवेंट को फायर करे, रेज करे इस इवेंट, ठीक है। तो ये इवेंट रेज होगा तो ये इवेंट बेसिकली क्या है, ये है। और यहाँ पे हम सब रूटीन बनाई, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सब रूटीन है उसमें इवेंट बनता है, रिटर्न टाइप नहीं होती, जो फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप होती है, इवेंट के लिए कॉल नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने अपने नेम का कोई भी ABC नेम का आप बना लें, ABC_XYZ, ठीक है। और उसका आपने हैंडल देना है जो हैंडल बताता है कि ये इवेंट कब फायर होगा। ये फायर होगा इस क्लास इवेंट के वैल्यू चेंज होने पे। तो किसकी वैल्यू चेंज होने पे, बेसिकली ए की वैल्यू चेंज, ठीक है। क्लियर होगी यहाँ तक चीज़? हाँ सर मैं सोच रहा था इस वक्त ये जो क्लास है अगर ये क्लास के अंदर तब इन कंट्रोल कर सकते हैं, क्लास के अंदर क्लास नहीं आ सकते ना। यहाँ पे अगर मैं एक और क्लास बनाता हूँ, पब्लिक क्लास ABC, ठीक है, तो ये क्लास नहीं आती ना, ये आपको एरर जनरेट करती है रन से, ये काम नहीं होता। कोड बिहाइंड की कल हमने एक फाइल बनाई थी अगर आपको याद हो, तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि एक क्लास, सेकंड क्लास, फिर स्ट्रक्चर, फिर क्लास, फिर स्ट्रक्चर, जो भी आप बनाना चाहें, और यहाँ पे NM और उसी कोड बिहाइंड में, ये बेसिकली आपकी कोड फाइल है। कंसेप्ट तो है, लेकिन देखें इसको आप यूज़ करेंगे तो बात तो हुई, आपको उसके इंस्टेंस से लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ इसी क्लास में ना आप वही डेटाबेस वाला जो काम कर रहे हैं, ये वाला काम मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो इस क्लास को अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँगा तो कैसे कॉल करूँगा, देन बिल इवेंट्स CLS ABC एज अ न्यू ABC, बात तो वही होगी। अब ये नेस्टेड क्लास तो है मेरी, लेकिन मुझे इस क्लास के अंदर यूज़ करने के लिए दोबारा उसका इंस्टेंस तो बनाना पड़ रहा है। इस क्लास में रहते हैं वेजिटेबल क्लास में। हाँ, अगर यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, ये देखें बटन नहीं आ, क्लास जो है वो हीप में जाके बनती है, उसका आपको इंस्टेंस चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको अलग लेके आते हैं,
उसको अपनी अलग क्लास में उसका इवेंट बनाए, उसको रेज करें और यूज़ करें। ठीक हो गया। बेशक ये नेस्टेड क्लास है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ स्टैटिक डिफाइन करता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। ठीक हो गया, क्लियर होगी कहानी। क्लियर है? कोई और क्वेश्चन? कर दें।